अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद के एक एमएलए ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तकरीबन 4 दिन से हम देख रहे हैं कि हैदराबाद का ये जो शहर है, जो पुरअमन शहर हमेशा हमेशा से रहा है, यहाँ पर चंद जो है गैर समाजी अनासिर, ये लोग जो है हैदराबाद के माहौल को ख़राब करने की बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं और पिछले 3-4 दिन से वो जो है और ज़्यादा कोशिश में लग गए हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हैदराबाद का एक एमएलए है, राजा सिंह इसका नाम है, वो जो है हमेशा से इस्लामिक पर्सनालिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्ताखी किया है और एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी तरीक़े से गुस्ताखी उसने की है। बहरहाल इसका एक मैं आपको तरीक़ा बता देता हूँ कि ये क्यों होता है। ये हमको सबसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी यही बताया है। अगर आप पढ़ेंगे सूरह आनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 108 में अल्लाह ने कहा कि दूसरे मज़हब के खुदाओं को बुरा ना कहो, अगर वो पलटा कर अल्लाह को कुछ बुरा कह देंगे तो वो उसका गुनाह तुम पर होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि एक खातून जो है, उसने नूपुर शर्मा ने लाइव टीवी डिबेट में जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। वो उस टीवी डिबेट में कह रही थी कि देखो, हमारे खुदाओं को आप लोग 1 महीने से कह रहे हैं, इसीलिए अब मुझे कहना पड़ रहा है। ये जो है, ये गुस्ताख भी इसने भी यही किया कि कोई एक कॉमेडियन ने उसके भगवानों को बुरा कहा तो ही ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, जो तरीक़ेकार है, ये हमको सबसे पहले समझना चाहिए। कई सारे गुस्ताख जो हम देखते हैं, उनमें से 80% गुस्ताख जो है रिएक्शन में गुस्ताखी करते हैं। यही तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में कहा कि दूसरे मज़हब के खुदाओं को तुम बुरा ना कहो, ये कुरान का हुक्म है। तो चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे आम जनता हो, कोई भी हो, कोई भी मुसलमान दूसरे मज़हब के खुदाओं की बुराई या उनके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। कुरान का हुक्म है, सबसे पहले हमको समझना चाहिए। उसके रिएक्शन में हम देखेंगे कि ऐसे गुस्ताख निकल कर आते हैं जो अल्लाह की बेहुरमती करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी करते हैं। ये एक प्रोसीजर है, एक मोडस ऑपरेंडी है जो गुस्ताखों का हमेशा से रहा है। हाँ, चंद लोग ऐसे हैं जो बिना रिएक्शन के गुस्ताखी करते हैं, वो भी कैटेगरी है। अब आपको यह समझना चाहिए कि जब गुस्ताखी होती है तो हमारे नौजवान जो है आपे से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं। तो हमको यह समझना चाहिए, जब प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो वायलेंट ना हो। सामने वाला चाहता है कि आप वायलेंट हो, ये तरीका उनका समझिए, ये प्लानिंग उनकी समझिए कि वो चाहता है कि आप वायलेंट हो और आपके ऊपर केसेस बुक हो। हैदराबाद के शहर में हमने देखा, बिलखुसूस पुराने शहर में हमने देखा कि कई सारे नौजवान निकल गए हैं प्रोटेस्ट के नाम पर, नारे लगा रहे, सर तन से जुदा। ये सब नारे गैर इस्लामी हैं और ये सब नारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। हमको ये मुतालबा करना चाहिए कि ये जो भी गुस्ताख है उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी उसको सजा मिले। अब ये नारे जब लगाते हैं सर तन से जुदा, तो गैर इस्लामी नारे हैं। ये नारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जिनको टेररिस्ट का लक़ब दिया गया। अगर वो नारे आप यहां पर फिट कर देंगे तो आप देखिए हिंदुस्तानी मीडिया क्या कर रही है। जो असल मुद्दा है, जो गुस्ताखी का मुद्दा है, उसको बाजू हटाकर अब ये क्या कर रही है, सर तन से जुदा, ये जो नारे हैदराबाद में लग रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट चल रहे हैं। अब वो ये कहती है कि पाकिस्तान का हैदराबाद और हिंदुस्तान का हैदराबाद अब एक ही हो चुका है। वहां पर भी सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं और यहां पर भी सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। तो जब हम प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो आपको अक्ल, आपका कॉमन सेंस लगाना चाहिए। जिस टॉपिक पर हमको बात करना है वही टॉपिक पर बात करना है, वरना मीडिया हमारी ऐसी है कि मुद्दों को भटका देती है। टॉपिक चलना चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, डिबेट चल रहे हैं सर तन से जुदा के नारों पर। तो नौजवान जो बाहर निकल रहे हैं वायलेंट ना हो। देखिए, साउथ जोन के एक एसीपी बहुत बेहतरीन मैसेज दिया, उन्होंने बताया है कि देखो, तुम लोग ऐसे नारे मत लगाओ, अगर ऐसे नारे लगाएंगे तो तुमको प्रॉब्लम होगा। साउथ जोन के बच्चे, हमारे ओल्ड सिटी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये जो है बहुत मासूम बच्चे हैं। अगर तुम लोग ऐसा करेंगे तो रिएक्शन में हमको जो है तुम पर एक्शन लेना पड़ेगा। और कल रात में हमने देखा कि यही हुआ। क्या हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स ने हमारे मुस्लिम नौजवानों के घरों में घुसकर उनको गंदी गंदी गालियां देकर उनके गले पकड़ कर लेके गए, अरेस्ट करके। हाँ, हालांकि आखिरी में छूट गए, रात में छूट गए वो, मगर वो चाहते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन हो और तुम गलती में आए, तुम्हारे ऊपर केसेस बुक हो। अब हमको देखना चाहिए जो गुस्ताख
ऐसे हमारे शहर में पनप रहे हैं, जो हैदराबाद के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या होना चाहिए? उनके ऊपर कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें। एक कंप्लेन हुई और पुलिस की उसमें जो है नाकामी रही, पुलिस ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, 41 CRPC 41A CRPC का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया और इमीडिएट उसको रिलीज मिल गया। उसके बाद आज जो है 25 अगस्त 2022 को उस गुस्ताख को फिर से दोबारा अरेस्ट किया गया मंगलहाट PS की तरफ से। उसको 41 CRPC की नोटिस जो है जारी कर दी गई और मंगलहाट PS की तरफ से उसको जो है PD एक्ट लगाया गया। तेलंगाना के कानून है PD एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कानून है, जो सीरियस ऑफेंसेस के ऊपर लगाया जाता है। मंगलहाट PS ने कहा कि इस गुस्ताख के खिलाफ 101 केसेस दर्ज है हैदराबाद में, 101 केसेस दर्ज है। तो ये पूरों का साइटेशंस देकर अब PD एक्ट लगाया जा रहा है। ये पुलिस की कानूनी कार्रवाई है। अब हम हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं, ये जो NSA है, UAPA है, ये सब क्या मुसलमानों के लिए खाली? ये सब भी ऐसे गुस्ताखों के खिलाफ लगना चाहिए। और मंगलहाट PS ने कहा कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये राउडी शीटर है, ये गुस्ताख रसूल जो है राउडी शीटर है और इसके ऊपर PD एक्ट लगाया गया। अब इससे आगे बढ़कर हमको क्या करना चाहिए कि इसके खिलाफ आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करें, इसके खिलाफ आप जो है असेंबली के स्पीकर को कंप्लेन करें, इसके खिलाफ आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेन करें, ताकि ये क्रिमिनल, ये राउडी शीटर जो है आने वाले कोई भी इलेक्शन में कंटेस्ट ना करे। सिर्फ असेंबली इलेक्शन नहीं, आने वाले कोई भी इलेक्शन में कंटेस्ट ना करे। मगर हमको पता है कि कानूनी दावपेच लगाकर इसको PD एक्ट से भी हाई कोर्ट से रिलीज करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। और हमने देखा हिंदुस्तान में जितना बड़ा क्रिमिनल उतना बड़ा पॉलिटिशियन बनता है, CM तक भी जाता है और आगे के पोस्ट तक भी जाता है। हम जानते हैं हिंदुस्तान की तारीख है, तो हमको ये भी तवक्को है कि ये इसकी पार्टी जो है इसको आगे बढ़ाकर MP की सीट देगी, इसको CM की सीट देगी, हो सके तो जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री दे दे। तो बहरहाल बोलने की बात यह है कि हमको जज्बाती नहीं होना है, हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर क्या क्या हम कानूनी दावपेच लगाकर इसको गिरफ्तार कराने की कोशिश किए हैं और ये गिरफ्तार हो चुका है PD एक्ट के अंदर। अब ये देखना है कि फ्यूचर में ये कोई भी इलेक्शन को कंटेस्ट ना करे। इसके तहत आप जो है होम मिनिस्टर को आप लेटर लिखिए, आप जो है लोकसभा के स्पीकर को आप कंप्लेन लिखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन को आप इंशाल्लाह लेटर लिए, ताकि गैर समाजी अनासिर जो है हिंदुस्तान में खुलेआम ना घूमे। इनकी जगह जो है जेल के पीछे ही सारी जिंदगी गुजारेंगे तो हैदराबाद का माहौल ठीक रहेगा, तेलंगाना का माहौल ठीक रहेगा और हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ेगा, पुरअमन हिंदुस्तान इंशाल्लाह हमारा बनेगा। जज़ाकल्लाह खैर।